नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां राजकीय महामाया एलोपैथिक चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में राजकीय महामाया एलोपैथिक चिकित्सालय के ऑडिटोरियम हॉल में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में जनपद के समस्त विकास खंडों के समस्त परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को ब्लॉक वार 4 चरणों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ साथ इसके आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अगली खबर भी अंबेडकर नगर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित लोगों ने झांसी में तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और भारतीय सेना के शौर्य के प्रति अपना समर्थन दिया। फवारा तिराहा से शुरू होकर तिरंगा यात्रा शहर के कई हिस्सों से होते हुए ये यात्रा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करने का प्रतीक बनी। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां नील गाय को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। शेरकोट के एसएसडी कॉलेज के पास की घटना। रात 2 बजे शादी समारोह से हरेवली से अपने घर वापस आ रहे सलीम के सामने अचानक नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने के प्रयास में स्विफ्ट डिजायर कार का नियंत्रण खोया और रोड के नीचे गिर गई। कार में चालक के अलावा कोई और सवार नहीं थे। चालक के किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकलवाया। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे कौशाम्बी का, जहां पुलिस व हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। देखिए खबर। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस व हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एसएचओ थाना कोखराज व एक दरोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि जवाबी कार्यवाही में गोली लगने से लूट व हत्या का आरोपी संतोष राजभर के सीने में गोली लग गई। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। मुठभेड़ कोखराज थाना क्षेत्र के काकोडा के पास शनिवार देर रात हुई। थाना कोखराज क्षेत्र में अभी थोड़ी देर पहले एक साहसिक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया और मृत अवस्था में पहुंचा है। इसमें जो बदमाश है उसकी पहचान संतोष उर्फ राजू के रूप में है। एक सातिर किस्म का बदमाश है जो खेतासराय थाना क्षेत्र का जौनपुर का रहने वाला है। कल एक डेड बॉडी मिली थी NH2 पे ही, और वो उसका नाम सागरमल मीणा था, राजस्थान का रहने वाला था। उसकी पहचान हुई और उसके बारे में जब पता किया गया तो वो एक ट्रेलर लेकर चला था गुजरात से, वलसाड़ से, और इस सूबेदारगंज रेलवे का कुछ सामान लेके आया था। कापर वायर थे काफ़ी, करीब 4 करोड़ का माल था। उसको राजू और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर लूट किया था। उसको ड्राइवर को मार के फेंक दिया था झाड़ियों में और ट्रेलर को लूट लिया था। आज उस संबंध में मुकदमा भी दर्ज किया गया और फिर एक सटीक सूचना पुलिस को मिली है कि अर्टिगा गाड़ी में 5 लोग हैं और कुछ डीलिंग चल रही है उनको, और वहीं पे थोड़ी दूर पे एक ट्रेलर भी खड़ा है जिसमें वो सब माल लदा हुआ है और उसको बेचने की बात चल रही है। इस सटीक सूचना पे पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और उन 5 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें 4 तो जो आधे दाम में कापर खरीदने वाले थे वो थे, और एक जो घटना को अंजाम दिया था, जिसने पिस्टल से ड्राइवर की हत्या की थी और ड्राइवर को झाड़ियों में फेंक दिया था सड़क किनारे और पूरा ट्रेलर सहित माल ले लिया था। तो उसको गिरफ्तार किया गया और उसके गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि जिस पिस्टल से तुमने हत्या की थी ड्राइवर को, पिस्टल कहाँ है। पिस्टल का जो स्थान उसने बताया जहाँ पे डेड बॉडी थी, उसी के थोड़ी दूर पे उसने कहा मैंने पिस्टल झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस पार्टी उसको लेके जाती है पिस्टल बरामद करने के लिए, काफ़ी पहले घुमाता रहता है। इसके बाद अचानक वो पिस्टल उठा के पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है।
जिससे जो इंस्पेक्टर कोकराज है और एक सब इंस्पेक्टर उन्होंने जैकेट पहन रखा था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, बाल बचे हैं। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग किया जिसमें बदमाश को गोली लगी है और फिर बदमाश को तत्काल अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई है। इसके अन्य 2 साथी के नाम हमारे पास आ गए हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें रवाना है। अब तक कितने मुलजिम? अभी आप देखेंगे इसमें 4 मुलजिम तो थे जो उसको खरीदार थे, आधे दाम में खरीदने की बात उनसे चल रही कि 2 करोड़ में इसको हम ले लेंगे, और इसके अलावा 2 इसके अन्य साथी थे जिन्होंने पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया था। ड्राइवर की हत्या की थी। इंस्पेक्टर कोखराज चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, सीधा उनको गोली लगी है। उन्होंने भी अपना मेडिकल कराया है, उनको कोई चोट नहीं आई क्योंकि उन्होंने BP जैकेट पहन रखा था। जो मृतक है इसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? जो मृतक है और मृतक के जो दोस्त है सातिर किस्म के अपराधी है और इनका काम ही है हाईवेज पे जो भी सरिया की गाड़ी हो, पेट्रोल टैंकर्स हो या इस तरह के वायर वगैरह जा रहा हूँ, उनको ये निशाना बनाते हैं। ये अपनी गाड़ी से चलते हैं और उसमें ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोक लेते हैं, फिर ड्राइवर को किनारे लगा देते हैं और पूरा माल ले लेते हैं। ऐसे 6 मुकदमे एक अपराधी के ऊपर है और जो इसके ऊपर मुंबई में भी मुकदमे और यहाँ भी मुकदमे, सब इसकी छानबीन की जा रही है। घटना कहाँ पे हुई थी? ये अभी NH2 पे ककोड़ एक जगह है, ककोड़ा, वहाँ पे ये मुठभेड़ हुई है और जो हमारी कोखराज पुलिस है उसने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे मैनपुरी की, जहां सरकारी बंटवारे को लेकर जांच करने पहुंची टीम के सामने दबंग ने राइफल तान दी, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। मैनपुरी में एक मकान के विवाद में मौके पर पहुंची जांच टीम के सामने ही एक पक्ष ने पीड़ित शिकायतकर्ता को जान से मारने की नियत से तानी राइफल लोड कर तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चूक हो जाती तो पीड़ित की जा सकती थी जान। वायरल वीडियो 1 मई का बताया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस कोतवाली में तहरीर दी है और कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित तब से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। जांच के नाम पर स्थानीय पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। आखिर क्यों पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही? कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद सत्याना। उमेश चंद जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपकी सूरत भी दिखाई दे रही है, आप कहीं पंचायत कर रहे हैं जी। क्या पूरा मामला था जिसमें एक युवक अपनी घर से निकालकर राइफल तल रहा है? किस पर तल रहा है? मतलब हमारे ऊपर ही ताना था। क्या मामला था? मामला ये था, एक मकान है हमारा कचहरी रोड पे जी, तो गंगाराम यादव हमारा पार्टनरशिप में बैनामा था, ठीक है। तो उसका हमने डाल दिया बंटवारा कोर्ट में। तो न्यायालय के आदेश पे मतलब अमीन साहब थे जनवेद यादव, अब वो बोले आप बताइए आपका क्या दर है जी, उसमें निर्माण कार्य कर रहे हैं तोड़ के। तो इस सिलसिले में न्यायालय के आदेश पे गए थे वहाँ, ठीक है। जब वहाँ पहुंचे तो उनका गंगाराम के 2 लड़के, एक का नाम विकास यादव और हुसील यादव जी। तो अब चूंकि न्यायालय का आदेश था तब हम गए, ऐसे जाते नहीं। मतलब अमीन साहब भी थे दीवानी के, जनवेद यादव, उन्होंने बुलाया भी होगा? हाँ, मतलब उन्होंने बुलाया, आप बताओ आपका हिस्सा किधर है। फिर तो हमने साहब 11/112 है और साहब इसको भी जो तोड़ रहे। तो हम गए तो उनका छोटा लड़का अनिल यादव राइफल ले आया, हमें मारने के लिए उसने ऊपर कर दी। मतलब उसके फादर ने पकड़ा उसे, गंगाराम ने। ये घटना हुई हमारे पास। तो उसके अगर वो पकड़ न लेते तो क्या होता? तो हम मारे जाते, अब इससे ज्यादा क्या होता। पुलिस इस संबंध में आपने क्या शिकायत की कि नहीं? जी, हमने DM साहब से मिले, फिर हम SP साहब से मिले। SP साहब ने कह दिया आप उनसे क्राइम ब्रांच है, वो सुभाष इंस्पेक्टर, उस हम उनसे भी गए तो बोले इसका वीडियो लाओ। तो हमने साहब ये वीडियो है, सब लोग हैं, उनको सब कागज ये दे दिए। हम हर अधिकारी से मिले तो अभी तक ना तो हमारी FIR दर्ज हुई जी और ना कुछ कार्रवाई हुई है। कितने दिन से भाग रहे हैं लगातार? अब यहाँ साहब 6-7-8 दिन हो गए भागते हुए, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हुई। और साहब वो तो अब धमकी भी दे रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे, साला मिल गया तो आज आ मकान हम तो मारेंगे। अच्छा, अब वो सब वकील हैं साहब, तो क्या आप डरे से हमें घूम रहे हैं? अब डरे से हमें तो है ही साहब। अब राइफल बंदूक तान दे तो आदमी क्या करेगा? क्या घर से निकलते हैं आप? घर से ऐसे ही निकलते हैं साहब, छुप छुपा के।
एक्चुअल लाला आदमी बोलोगे यादव जात के है सब। अब हम साहब कायस्थ लाला है और उन्होंने साथ में मकान लिया था जी। तो हम क्या जाने साहब जी ऐसा करें, हमने बंटवारा डाल दिया कोर्ट में, तो ऐसे ही जे लोग आक्रोशित हो गए। तो बहमियत जो है आपके अंदर, रहमत तो है ही, क्या करें। तो क्या क्षेत्राधिकारी वगैरह सब बुलाते हैं, बातचीत होती है? नहीं, क्षेत्राधिकारी से भी गए, मैंने कोई ऐसा अधिकारी नहीं सोचे थोड़ा जिसके पास न गए, लेकिन अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। और अभी न तो रिपोर्ट दर्ज हुई, ना कोई उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया। उच्चाधिकारी डीजीपी को भी हमने प्रार्थना पत्र दिया, डीएम सबको ही दे चुके प्रार्थना, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। अभी सुनवाई न भी नहीं है। FIR दर्ज हुई, वो खुलेआम घूम रहे नाजायज असले थे। अब कोई कह रहा उनका लाइसेंस था, अब मुझे तो जानकारी है नहीं कि लाइसेंस था या नाजायज थे, अब ये तो पुलिस जांच का विषय है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।